और इस बीच बंधकों की रिहाई को लेकर TV9 भारतवर्ष आपको एक एक्सक्लूसिव खबर देने जा रहा है। होगा क्या, क्योंकि हमास और इजराइल के बीच डील तो हो गई है। पहले फेज में 50 बंधकों को रिहा करेगा हमास। 4 दिन तक गाजा पर नहीं होगा कोई हमला, यह भरोसा दिलाया गया इजराइल की तरफ से। हमास का प्लान क्या है? 23 दिनों तक युद्ध विराम कराना, यह है हमास की योजना। TV9 संवाददाता मनीष झा की ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट अब आपके सामने आने जा रही है। डील की खबर आपको लगातार हम दे रहे हैं, लेकिन अब इस डील के अंदर जो डील हुई है उसकी खबर TV9 भारतवर्ष पर आपके सामने होगी। और चलिए अब आपको TV9 संवाददाता मनीष झा की रिपोर्ट को डिटेल से बताते हैं कि 23 दिनों तक कैसे युद्ध विराम यानी सीज फायर हो सकता है, और इस बीच हमास का पूरा प्लान क्या है और इजराइल क्या करेगा, यह जानकारी आपके सामने अब हम रख रहे हैं। 23 दिन की क्या है मिस्ट्री, TV9 पर एक्सक्लूसिव जानकारी, क्या है रिहाई का प्लान, यह आप समझिए। हमास के कब्जे में कुल इस वक्त 240 की संख्या में बंधक हैं। पहले फेज में 50 बंधकों की रिहाई संभव हो पाएगी। 4 दिन में रिहा होंगे 50 बंधक और इसके बाद बचे हुए 190 बंधक रिहा किए जाएंगे। तय क्या हुआ है, रोजाना 10 बंधकों की रिहाई होगी। 19 दिनों तक युद्ध विराम ऐसे मुमकिन हो जाएगा। 240 बंधकों की रिहा होने में 23 दिन का वक्त लगेगा। 23 दिनों तक गाजा में ऑपरेशन बंद रहेगा। अब युद्ध विराम है या फिर यह छलावा, यह भी बड़ा सवाल। आप देखिए, हमास तैयारी के लिए 23 दिन का समय हमास के पास हो जाएगा और इसके अपने आप में वो फिर से खुद को संगठित कर लेगा। तो इजराइल की तरफ अगर हम देखें तो 23 दिनों में IDF का जो नया प्लान है वो भी सामने आएगा। इसके अलावा हमास के लिए क्या होगा, इसमें अपने आप को फिर से संगठित कर लेगा और मजबूत करने की कोशिश करेगा हमास। तो इजराइल के लिए क्या हो सकता है, मजबूती के साथ वो आगे फिर और बड़े हमलों को अंजाम देगा। इसके अलावा हमास टॉप लीडर सुरक्षित जगहों पर हमास के चले जाएंगे। इसके साथ साथ अगर इजराइल की बात करें तो नॉर्थ साउथ गाजा पर एक साथ हमला किया जाएगा। लड़ाकों के छिपने के लिए नया ठिकाना भी हमास तलाश लेगा इन 23 दिनों में। इजराइल के लिहाज से बात करें तो कूटनीतिक तौर पर हमास को अलग करना, यह भी इसके बाद पूरी तैयारी रहेगी इजराइल की तरफ से। हमास के लिहाज से बात करें तो सहयोगी देशों से नए हथियार भी ये 23 दिन काफी रहेंगे, जब उसको मिल सकते हैं और ज्यादा पावरफुल वो खुद को बना सकता है 23 दिनों के लिहाज से। वॉर जोन से लौटे TV9 भारतवर्ष संवाददाता मनीष झा का अब हम रुख करते हैं। मनीष झा, देखिए सवाल तो यही है कि 23 दिन के बाद इजराइल हमास जंग में अब होगा क्या होगा हमास का आगे प्लान, क्योंकि ये माना जा रहा है कि अगर ये 23 दिन का वक्त मिल गया तो खुद को मजबूत करने का, संगठित करने का पर्याप्त वक्त मिल जाएगा। इस जंग के एक पल इंपॉर्टेंट है दोनों पक्षों के लिए। वहां पर 23 दिन अपने आप में कितना मायने रखता है, इसे आप यूं देखिए कि इस 23 दिन में अगर इजराइल ने बमबारी नहीं की, इस 23 दिन में इजराइल ने ग्राउंड पर कोई ऑपरेशन नहीं किया, क्योंकि यह युद्ध विराम की शर्त है, और वैसी स्थिति में इजराइल के पास, हमास के पास ये क्रूशियल 23 दिन बच जाएंगे। और इसी डील के तहत, क्योंकि डील की जो शर्तें हैं उसके मुताबिक उस दौरान कहीं से भी नॉर्थ से साउथ आने जाने की छूट रहेगी। तो जिस सिनवार को ढूंढने के लिए 50,000 से अधिक इजराइल के सैनिक इस वक्त गाजा पट्टी में मौजूद हैं, सिनवार अपने टॉप लीडरशिप के साथ भाग सकता है। यह सबसे बड़ी बात है। तो हमास ने डील के भीतर एक ऐसी चाल चली है जिसकी वजह से उसने इजराइल से ये 23 दिन छीन लिए हैं, और इस 23 दिन की बदौलत इस जंग में एक नया मोड़ आ सकता है। अब वो किसके पक्ष में जाएगा, वो हमास के पक्ष में जाएगा या फिर इजराइल 23 दिन के बाद नई ताकत के साथ हमला करना होगा, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन इस 23 दिन में दुनिया बदल सकती है, इस मायने में कि इस जंग पर न केवल पॉज बल्कि फुल स्टॉप का बटन लगाने जा रहा है हमास। जी।